बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह ताला से उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तमाम दोस्तों को, तमाम मुसलमानों को नौ रोज़ा मुबारक हो। और आज के दिन हम बनाएंगे भिंडी गोश्त और साथ में बनाएंगे थोड़े से पकोड़े। भिंडी गोश्त बनाने के लिए मैंने तकरीबन 3 पाव मैंने गोश्त लिया है और उसको मैंने आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर लिया है। और बाकी यहाँ पे जो है ना भिंडी आधा किलो है मेरे पास, उसको मैंने धो के काट के रख लिया है। बाकी यहाँ पे मेरे पास है पकोड़े बनाने के लिए प्याज है, प्याज, आलू और बंद गोभी मैंने उसको स्लाइसेस में काट लिया इस तरह से। बाकी यहाँ पे हरी चीज़ों में मेरे पास पालक है, मेथी है, पुदीना है और सब्ज़ धनिया है। बाकी चीज़ें आपको मैं साथ दिखा दूँगा। और साथ ही साथ अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुँच सके। और साथ ही साथ हम यहाँ पे हमने हांडी को चूल्हे पे चढ़ा लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें हमने ऑयल शामिल किया है। साथ ही साथ हम चूल्हा ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम थोड़ा सा भिंडी को फ्राई कर लेंगे। ये दोस्तों ऑयल हमारा माशाल्लाह गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और भिंडी हमने शामिल कर दी है। भिंडी को हम तकरीबन थोड़ा सा फ्राई करेंगे। भिंडी गोश्त माशाल्लाह बड़े मज़े का बनता है। और ख़ासकर मैंने फर्स्ट टाइम बनाना है देसी किचन में, जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह भिंडी फ्राई हो चुकी है। इसको निकाल लेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चूल्हा हमने कम कर दिया है। इसको जाली में निकालेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है भिंडी के अंदर वो निकल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन फ्राई हो चुकी है भिंडी। इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने फ्राई किया है, ज़्यादा टाइम नहीं दिया इसको मैंने, क्योंकि चिकन में डालना है तो ये उसमें भी थोड़ा फ्राई होगी। भिंडी माशाल्लाह निकाली मैंने। और यहाँ पे मुझे शामिल कर देना है इसमें प्याज। ऑयल मैंने वही शामिल किया है, अगर आप लोगों ने चेंज करना है वो चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने उसी ऑयल को थोड़ा साफ़ कर लिया है और वही ऑयल शामिल कर दिया मैंने। प्याज का जो कलर है उसको थोड़ा सा हमने गोल्डन ब्राउन करना है। और यहाँ पे मुझे साथ गरम मसाला, मोटी इलायची, दालचीनी और इसमें लौंग है, एक सब्ज़ इलायची भी शामिल करना है। इसको भी थोड़ा सा हम साथ फ्राई कर लेंगे। इससे ये होगा कि जो चिकन का जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगा। चिकन का टेस्ट, चिकन का जायका बहुत अच्छी तरह आएगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह से प्याज हमारे अच्छी तरह ब्राउन हो चुके हैं। यहाँ पे जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। आग थोड़ी सी हम तेज़ कर देते हैं। आग मैंने कम कर दी थी ताकि इसका जो कच्चेपन का जायका ख़त्म हो जाए। तो उसके साथ शामिल करेंगे हम चिकन को। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज और अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। और अब यहाँ पे शामिल कर देंगे चिकन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। आग हम थोड़ी तेज़ कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन मैंने 1 किलो लिया था, एक से शायद थोड़ा सा ज़्यादा था। उसमें से थोड़ा सा मैंने निकाला है, जो बोटियाँ होती हैं अपना चेस्ट वाली, मैंने कहा वो थोड़े से पकोड़े में शामिल करूँगा, मैं डाल दूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन जो है ना एक अच्छे कलर के साथ फ्राई हो चुका है। अब यहाँ पे शामिल कर देंगे हम टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चूल्हा हम थोड़ा सा तेज़ कर देंगे ताकि टमाटर का जो पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। साथ ही साथ हम हरी मिर्च शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको तकरीबन 5 मिनट तक के लिए ढक्कन बंद करके पका लेंगे ताकि गोश्त भी गल जाएगा और जो टमाटर हैं अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं, अच्छी तरह से मैश हो जाएं। गोश्त को थोड़ा सा हम चेक करते हैं और यहाँ पे शामिल करेंगे मसाले। आधा चम्मच मेरे पास काली मिर्च का पाउडर है, आधा चम्मच मेरे पास हल्दी पाउडर है, 1 चम्मच मेरे पास कूटा हुआ धनिया है और यहाँ पे आधा चम्मच नमक है। साथ ये भी शामिल करेंगे हम। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे ताकि मसाले हमारे जो है ना वो भी साथ पक जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं। यहाँ पे शामिल करेंगे हम भिंडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चूल्हा थोड़ा कम कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह भिंडी गोश्त हमारा तैयार हो चुका है। इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हम हल्की आंच पे
ढक्कन बंद करके पका लेंगे ताकि भिंडी और गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। भिंडी और गोश्त को 10 मिनट के लिए पकना छोड़ देंगे और यहाँ पे जो हमने बनाने हैं पकोड़े उसका मसाला तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जो है मेरे पास ये सब चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे और इनको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, हाथ की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि ये आपस में मिक्स हो जाए। उसके साथ में शामिल करते हैं मसाले। यहाँ पे मैंने ना दोस्तों थोड़ा सा चिकन लिया था, उसको तकरीबन 1 पाव है ये। इसको मैंने फ्राई पैन में थोड़ा नमक लगा के इसको फ्राई किया है। फिर उसके बाद इसके मैंने छोटे छोटे बना लिए हैं रेशे और ये मैंने शामिल कर दिए हैं पकोड़ों में ताकि पकोड़े जो है ना वो चिकन वाले पकोड़े बन जाए और इसका टेस्ट, इसका जायका जो है ना वो बहुत मज़ेदार बनेगा। और यहाँ पे 1.5 चम्मच नमक है मेरे पास, 1 चम्मच मेरे पास गरम मसाला है, हाफ़ टी स्पून है मेरे पास अजवाइन, 1 टीस्पून है मेरे पास साबित धनिया और हाफ़ टी स्पून है मेरे पास हल्दी और 1 टीस्पून है मेरे पास मेथी साबित खुश्क, ये भी शामिल करेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे मेरे पास हरी मिर्च है, ये भी शामिल कर देंगे। ये थोड़ी सी कम डालेंगे क्योंकि ये ज़्यादा मैंने काट ली थी। और यहाँ पे लाल मिर्च है, मैंने इसको कूट के इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। ये चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। यहाँ पे शामिल करेंगे बेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये राइस वाले चम्मच हैं, इसके साथ मैं बेसन डाल रहा हूँ। 4 चम्मच मैं बेसन शामिल करूँगा इसमें और इसको अच्छी तरह से हिला के मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चीज़ें मिक्स हो गई। अब यहाँ पे शामिल करते हैं थोड़ा सा पानी और इसको गूंद लेंगे। पानी मैंने बेसन कम डाला है इसलिए कि थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे। बेसन इसमें थोड़ा सा ये है भी शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे पानी शामिल करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह मसाला हमारा बन चुका है पकौड़ों के लिए। इसको हम साइड पे रख देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए और 20 से 25 मिनट के बाद इसके हम बनाएंगे पकौड़े, आपको दिखाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मसाला बनाना है। इसमें मुझे शामिल करना है चाट मसाला आधा चम्मच और गरम मसाला है आधा चम्मच, थोड़ा सा नमक है। ये मैंने इस यहाँ पे ली हैं सब्ज़ मिर्चें, इसमें मैंने चाट मसाला लगाया सेंटर से काट के। तो इसकी फिलिंग करनी मैंने, सॉरी फिलिंग नहीं, इसको मैंने कचौड़ी टाइप बनाना है। जी दोस्तों, ये मसाले मैंने बना लिया, इसको रखते हैं साइड पे और अपना सालन चेक करते हैं। और इसमें अब हम डालेंगे सब्ज़ धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत सी कटी सब्ज़ धनिया फ्रेश मैंने तोड़ी है और इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए ढक्कन इसका बंद कर देंगे और उसके बाद इसको फाइनल कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भिंडी गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी है। चूल्हा हमने बंद कर दिया है और यहाँ पे हमने पकोड़े बनाने हैं। उसमें थोड़ा सा टाइम है, नमाज का टाइम है, नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद बनाते हैं पकोड़े, फिर आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, इसमें शामिल करेंगे पकोड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़े थोड़े डाल देंगे पकोड़े ताकि अच्छी तरह पक जाए। माशाल्लाह से पकोड़े बिल्कुल लाइट से हल्के से बनेंगे हल्दी से, क्योंकि बेसन बहुत कम है इसमें। लेकिन बेसन ज़्यादा होगा तो पकोड़े हमारे मोटे बनेंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो ये जो मैंने पकोड़े बनाए हैं ये बिल्कुल इंशाल्लाह पके होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पकोड़े माशाल्लाह अच्छी तरह तैयार हो चुके हैं, पके हैं और इनको निकालेंगे। एक खूबसूरत सा कलर माशाल्लाह इन पे आ चुका है और खुशबू इसकी बहुत प्यारी सी हो गई है। साथ इसको देखिए माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त पकौड़े बने हैं। लाइट सा कलर बिल्कुल लाइट से हल्दी से बने हैं। तो बाकी में हम बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, आज के जो हमारे पकोड़े माशाल्लाह वो तैयार हो चुके हैं। अब एक चीज़ रह गई है, मिर्ची मैंने रखी थी चाट मसाला लगा के उनको मैंने रखा हुआ था, तकरीबन आधा पौना घंटा हो गया है। और साथ ही साथ उसको बना लेंगे, आपको दिखाता हूँ मैं। माशाल्लाह ये पकोड़े भी बन गए हैं, भी निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही खूबसूरत कलर के साथ और क्रिस्पी से पकौड़े। ऑयल को थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं। अब हम मिर्चों को फ्राई कर लेते हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी मज़े की बनेगी मिर्चें। इसी तरह ये जो पड़ी हैं भी शामिल करते हैं ऑयल में और इनको पका लेते हैं अच्छी तरह से। इसको थोड़ा सा मिला लेते हैं। माशाल्लाह चटपट सी मिर्चें बनेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मिर्चें हमारी तैयार हो चुकी हैं, इनको निकाल लेते हैं। और रहीम, ये देखें बड़ी मज़े की मिर्चें बनी है मसाले वाली। ये भी तैयार हो चुकी हैं, इनको निकालते हैं। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच सके। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। ये माशाल्लाह ऐसी बनी मिर्चें।